हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज हम रीडिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके केस में थर्ड पार्टी है। अगर आप और थर्ड पार्टी है तो आपको पता है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आपको ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग से रेजोनेट करा के कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वो रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ पे उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जिसमें कि जो दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। वो होते हैं थर्ड पार्टी। जैसे फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कैरियर भी हो सकता है और लविंग पर्सन भी हो सकता है। हमारा आज का मेन टॉपिक ये है कि हम कोई लविंग पर्सन के बारे में देखेंगे, लेकिन फिर जैसे कार्ड आएंगे हम उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे किन व्यूअर्स की एनर्जी हम कैच करते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या थर्ड पार्टी है, ठीक है। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है वो देख लेते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है, हो सकता है कुछ लोगों की रिश्ता ही कार्मिक हो यहाँ पे। मतलब जस्ट एक शुरुआत है, अभी हम देखते हैं आगे क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग हमेशा पूरी देखा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है एनर्जी निकलते निकलते लास्ट तक ना रीडिंग के पूरा उसका प्रेडिक्शन ही चेंज हो जाता है। तो किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। आपका हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, या जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है ये डेस्टाइन्ड थी और ये होनी ही होनी थी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है, ठीक है। एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे व्यूअर्स को भी हो सकती है और हमारे व्यूअर्स के पर्सन को भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती, हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे नया हो जो अभी सिर्फ दोस्ती में ही है, सीमित है। अभी ये कन्फेशन ही नहीं हुआ कि यहाँ प्यार होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये हो सकता है कि कोई किसी को अपना सिर्फ एक दोस्त मानता है। एक इंसान है जो प्यार करता है, दूसरा शायद सिर्फ दोस्त रखना चाहता है, या फिर फ्रेंड जोन कोई कर रहा है। पहले तो रिलेशनशिप रहा, लेकिन उसके बाद में कई बार होता है ना, इंसान को कोई बेहतर इंसान मिल जाता है जो उसके लिए सही है, तो वो क्या करते हैं, पुराने रिश्तों को फ्रेंड जोन कर देते हैं। मतलब उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उन्हें किसी न किसी तरीके का मॉरल सपोर्ट मिल रहा है या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है या कुछ न कुछ उन्हें मिल रहा होता है। तो एकदम से ऐसे रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं, लेकिन उनको फ्रेंड जोन ज़रूर करना चाहते हैं। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो होता है ना, सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है और हर रिश्ते में होना चाहिए। जिस रिश्ते में फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है वहाँ पे वो रिश्ता हमेशा खूबसूरत होता है, ठीक है। हर रिश्ते में हो सकता है। तो आपके रिश्ते में एक फ्रेंडशिप वाली चीज़ या तो मिसिंग हो सकती है या उसकी ज़रूरत है। तो देख लेना आपकी सिचुएशन में क्या मैच करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में यहाँ पे
इतने ज़्यादा इश्यूज आप लोगों के बीच में हुए हैं कि आपको या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते। या तो ये आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि चलिए हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, हमारे आगे इस रिश्ते को नहीं ले जा सकते क्योंकि हम हेल्पलेस हैं, मजबूर हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी, ओके, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है मनी की वजह से हेल्पलेस हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार तो है, सोलमेट वाली वाइब्स तो यहाँ पे है, ठीक है। कर्मा, होप, फ्रेंडशिप, हेल्पलेस एंड मनी की एनर्जी है। अब ये कार्ड टैरो के साथ कैसे रेजोनेट होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बताया एक जनरल बता दिया, अब इसके साथ टैरो के साथ कहानी में कोई ट्विस्ट भी आ सकता है। चलिए, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे पहले किसके लिए देखें, आपके लिए देखें कि थर्ड पार्टी के लिए देखें? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए क्या है। थर्ड पार्टी के लिए ही देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आपके लिए देखेंगे, या पहले आपकी देख लेते हैं? नहीं, थर्ड पार्टी की देखते हैं पहले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है, जो भी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है उसके लिए क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, जो भी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है उसके लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पहली नज़र में पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी आप हैं जिंदगी इस रीडिंग में, बिकॉज वहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ लवर्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे पैसों का वेट किया जा रहा है, मनी का इशू आ गया, एंड होप की एनर्जी यहाँ पे आ गई। देखिए, थर्ड पार्टी ऐसा होता है अगर कहीं पे भी सपोज आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अब देखना कि आपकी एनर्जी किसके साथ मैच करती है ज़्यादा। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके साथ में है तो वहाँ पे आप उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। या कोई लविंग रिलेशन ऑलरेडी पहले से था लेकिन आप उस रिश्ते में आ गए, बीच में बाद में आए, तो वो थर्ड पार्टी नहीं हुए, आप थर्ड पार्टी हुए, ठीक है। चीज़ों को सही ढंग से समझना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप इस रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट फील करते हैं, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी अभी, और अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ में हो रहा है, आपको फील हो रहा है, इस एनर्जी के साथ आप खुद को ज़्यादा रेजोनेट करते हुए पाते हैं, तो ध्यान रखना ये थर्ड पार्टी आप हो सकते हैं फिर, ठीक है। आपके कनेक्शन के ऊपर है कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। जोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी एंड जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मिथुन राशि हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकते हैं, बाकी सारे रीडिंग भी होंगे यहाँ पे, लेकिन वो बॉटम में होंगे और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और एनर्जी आ जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ वैंड्स को नंबर्स की बात करूं तो 3 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पर्सन के या आपके उस थर्ड पार्टी के लिए हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ वैंड्स को मैं सारे क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ स्टोरी को, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फीलिंग तो देखो थर्ड पार्टी के लिए बहुत अच्छी हैं, इनकी जो भी हैं बहुत अच्छी हैं।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, अगेन टू ऑफ कप्स को रिपीट किया है, ये एनर्जी मैंने इस एनर्जी के साथ ये एनर्जी मैच कर रही है। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द स्टार की, होप की अगेन एनर्जी आई है। पता नहीं बट ये एनर्जी आपके लिए ही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं थर्ड पार्टी के लिए बोला है तो मैं थर्ड पार्टी कहूँगी। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सभी जोडिएक साइन है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ठीक है। इसके अलावा विर्गो, कन्या राशि भी स्ट्रांग है यहाँ पे, एक्वेरियस है, जेमिनी है। आपके पर्सन की वेटिंग एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी इस बात की है कि शायद आपके पर्सन जो है वो किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में ये इंतज़ार करते ही रह गए, ये फाइनेंसिस का इंतज़ार करते रहे, हो सकता है ये पैसों का इंतज़ार करते रहे या कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी इसलिए इनकी ज़िंदगी से चली गई, जब तक इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा समय आता और ये उस थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी की, मतलब इन्होंने सपना देखा हुआ था कि ये थर्ड पार्टी के साथ में ये मैरिज करेंगे, ठीक है, इनकी एक हैप्पी फैमिली होगी, इनका एक सब कुछ, इनका सब बच्चे होंगे, ये होंगे और ये बहुत खुश रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा घर हो, लग्जरी हो, बट ये उस इंसान से बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, ठीक है, ये उसके साथ एक सोलमेट वाइब्स फील करते हैं और साथ में इनका एक लवर्स वाला बॉन्ड है जहाँ पे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। और इन्हें लगता था कि ये ज़िंदगी में जब ये रिच हो जाएंगे या जब फाइनेंसेस इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो ये आपके साथ, मतलब सॉरी मतलब थर्ड पार्टी के साथ जो भी है, मतलब जिसके साथ अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो ये आपकी रीडिंग होगी, बिकॉज ये ऊपर वाली एनर्जी जो मैंने निकाली है उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। तो वहाँ इनका ये सपना था कि ये मैरिज करेंगे, बट शायद ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। यहाँ इन चीज़ों में इतना ज़्यादा देर हो गई सब चीज़ों में कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया, मतलब उस पर्सन को खो दिया, मतलब थर्ड पार्टी को खो दिया और इन्हें बहुत रिग्रेट है। अब ये अपनी गलतियों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने पैसों के लिए कहीं किसी और के साथ में, हो सकता है मैरिज कर ली हो, सपना तो था कि इन्हें थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करना था बट वो हो नहीं पाया, तो या तो थर्ड पार्टी की मैरिज हो गई या इनकी मैरिज इन्हें कहीं करनी पड़ी, ठीक है। और इसकी वजह से इन्हें बहुत रिग्रेट है कि कहाँ गलती रह गई, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है, उस केस में ही होगा जहाँ या मतलब आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की मैरिज हो गई है, ठीक है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई वहाँ सिर्फ यही है कि ये सपना था कि करना है बट चीज़ें बहुत डिले हो गई। लवर्स की एनर्जी है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ में फील करते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, प्यार वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा आती हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी को ऐसे मानते हैं कि थर्ड पार्टी अब बहुत सीक्रेटिव हो गई है, ठीक है। प्यार है, ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था, एक डिवाइन फेमिनाइन वाली फीलिंग इनको थर्ड पार्टी से आती है, इनको ऐसा लगता है कि वो एक परफेक्ट है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि ये आपकी रीडिंग एनर्जी होगी, आपकी थर्ड पार्टी की होगी। अगर थर्ड पार्टी रियली एक हम्बल और अच्छे पर्सन है, अगर आप जानते हैं तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी, मतलब आप एकदम से बायस होकर के मत बोल देना कि नहीं, वो थर्ड पार्टी हमेशा बुरी नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई बुरा होता है तो वो आपका पर्सन बुरा होता है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी लेके आता है। थर्ड पार्टी एक्चुअली उतनी ही पीड़ित होती है जितने आप पीड़ित हो, तो कभी भी थर्ड पार्टी से नफरत नहीं करना, क्योंकि अक्सर हो जाती है लेकिन एक्चुअली थर्ड पार्टी का कोई गलती नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी उसी तरीके से तुम्हारे पार्टनर ने जो तुमको बोला, जिस तरह से तुमको कौन किया वैसे ही थर्ड पार्टी को भी किया है, ठीक है, जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं होती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छे थे वो,
और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून फ़ील करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जितना ये उससे प्यार करते थे वो भी इंसान इनसे इतना ही प्यार करता था। बहुत प्यार दिया, बहुत सोलमेट वाली वाइब्स थी। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक प्यार बहुत अच्छा इक्वल गिव एंड टेक इनके दिल मतलब प्यार में था, बल्कि इक्वल क्या बल्कि थर्ड पार्टी की तरफ से ज़्यादा ही था थोड़ा। अब आपके पर्सन को क्या लगा, हो सकता है कुछ लोगों के केस में मदर इश्यूज़ हो गए हो, तो मदर इश्यूज़ की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ हो। ठीक है, काफ़ी हद तक ये चीज़ हो सकती है कि आपके एंड से मतलब आपके पर्सन के एंड से या थर्ड पार्टी के मतलब फैमिली के एंड से उनके मदर की वजह से कहीं पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आए, लड़ाई झगड़े आए, जिससे कि एक दूरी बन गई। बट जो प्यार था ना वो इतना स्पिरिचुअल और इतना अच्छा था कि वो दिल में रह गया कहीं ना कहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो सकती है, पूजा पाठ करने वाली हो सकती है, तो हो सकती है या सकता है अपने हिसाब से लेना। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर रीड नहीं करते। तो एनर्जी में यहाँ पे ये आता है कि एनर्जी जो है वो आप मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन कोई भी मतलब मेल हो फीमेल हो आप कोई भी हो, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो आप रीडिंग देख रहे हो आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, और आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हो वो बेशक लड़की है बट वो मस्कुलाइन एनर्जी में आते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे ये मतलब जो है कि बहुत स्पिरिचुअल मानते थे, ठीक है उसे, और ये आगे बढ़ तो गए अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है इन्होंने अपने मदर वगैरह के कहने पे या जो भी इश्यूज़ हुआ उसकी वजह से ये थोड़ा सा पीछे हट गए, एक लाइट मोड में चले गए। इन्होंने थर्ड पार्टी को एक फ्रेंड जोन में डाल दिया है, या नई बात कर रहे हैं, या मतलब थर्ड पार्टी को ऐसे मान लिया कि फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये उसे भूल नहीं पा रहे, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये उसे भूल नहीं पा रहे। इन्होंने बहुत कुछ ट्राई करा, इन्होंने फ्लर्ट भी करा लोगों से, कई लोगों से हो सकता है बातचीत भी करी हो, सब कुछ किया हो, अपनी मदर के कहने पे हो सकता है इन्होंने दूरी बना ली हो, और लेकिन ये उस थर्ड पार्टी को भूल नहीं पाए, इनके दिमाग से वो थर्ड पार्टी निकली नहीं। अब इन्हें क्या हो रहा है, अब ये चाहते हैं, इन्होंने फिर हो सकता है दोबारा फिर ट्राई किया हो थर्ड पार्टी के पास में, या अभी भी कर रहे हो, जहाँ इनको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद एक दिन मान जाएगी, क्योंकि ये नहीं उसे खोना चाहते। जो मतलब इतना नाइस पर्सन है थर्ड पार्टी के लिए, इनकी कार्ड ना सारे ही पॉजिटिव हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो इनको लगता है कि इन्हें उस थर्ड पार्टी को नहीं खोना है, और ये उसके साथ अभी भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का। अभी भी ये ऑफर, इन्हें होप है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, और ये अभी भी थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ों को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दोस्ती करना चाहते हैं, एक फ्लर्ट वाले मूड में आना चाहते हैं, ताकि थर्ड पार्टी से एक बातचीत करने का एक बार सिलसिला शुरू हो, एक बार मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो, फिर ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे। क्योंकि ये थर्ड पार्टी को कहीं और जाते हुए नहीं देखना चाहते, ये लूज नहीं करना चाहते उसको। और ये बहुत होपफुल हैं कि इनको ऐसा लगता है कि एक दिन कर लेंगे ये सब कुछ, ठीक है। रिग्रेट ज़रूर है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया, कि जो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो इंसान अब इनकी ज़िंदगी से चला गया है, उसका प्यार इनके लिए ख़त्म हो गया है। ये इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी उनके मान जाने का। और ये वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी अगर मैरिड है यहाँ पे, तो ये मतलब जिन लोगों के केस में मैरिज वाली कंडीशन होगी वहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, बात हो सकती है, या फिर कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमेशा नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं ताकि ये थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ें ठीक कर ले। होपफुल है, इन्हें लग रहा है, ये विश मांग भी रहे हैं और होपफुल है। इनको बर्डन है बहुत ज़्यादा कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ये इनकी विश फुलफिलमेंट है, और ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक फिजिकल अट्रैक्शन भी इन्हें थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा है, ये थर्ड पार्टी को नहीं भूल सकते। इन्हें थर्ड पार्टी से हो सकता है कोई ना कोई बेनिफिट है। अब ये बेनिफिट किसी भी तरीके का हो सकता है, मॉनिटरी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी अगर रहती ना तो इनकी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया इनका खुल घूम जाता, ये भी इनको हो सकता है लगता हो। और ये होता भी है, जहाँ प्यार होता है वहाँ बरकत अपने आप ही आ जाती है। तो इनके आपके पर्सन ना थोड़ा थोड़ा थर्ड पार्टी से कहीं इनको किसी तरीके का अटैचमेंट, मतलब कुछ थोड़ा सा ग्रे शेड कह सकते हो, कि कोई ना कोई लालच भी है नहीं, या तो इनको मोरल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, या इनको फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी तरीके का कोई मॉनिटरी गेन है थर्ड पार्टी से, ठीक है, या थर्ड पार्टी इनके लिए इन्हें लगता है कि लकी है, ठीक है। इस सब चीज़ों की वजह से ये थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं। एक्चुअली थर्ड पार्टी पावर पोजीशन वाली हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, ये अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। और ये बहुत डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये, ठीक है। अब आप देखो कौन हो, क्योंकि यहाँ पे
ज़रूरी नहीं सारे लोग थर्ड पार्टी की सिचुएशन में तो नहीं होंगे आप लोग, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पे 100% थर्ड पार्टी की सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो सारे कार्ड इस एनर्जी के साथ में रेजोनेट हुए हैं। तो आप देख लो कि कैसे रेजोनेट होती है। अगर आपके रेजोनेट हो तो बताना मुझे कितने लोगों को कि रीडिंग जो है थर्ड पार्टी के साथ में मैच हुई एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को स्टार्ट में ही लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस वक्त आप लोग, थोड़ा सा थामा प्लीज़ डिवाइन। अरे बाप रे, थोड़ा सा शांत रहिए। राधे कृष्ण प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, अभी नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आज की एनर्जी मिक्स्ड है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है। मुझे पता क्या लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रायो इस तरीके का बना है कि हो सकता है आप लोग लविंग रिलेशनशिप में रहे हो पहले, फिर आप लोगों का एक फाइनल ब्रेकअप हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया आप लोगों का। इसके बाद आपकी पर्सन की मैरिज कहीं और हो गई, ठीक है, या उनका किसी और के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद फिर से वहाँ चीज़ें ख़राब हो गई हैं या नहीं हो रही हैं, और अब आपके पर्सन वापस आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बड़ी मिक्स टाइप की आई है। दोनों ही तरीके की एनर्जी यहाँ पे आई है, मतलब एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही हो, और या फिर ये दो ग्रुप की एनर्जी है, जहाँ पे एक तरफ हो सकता है थर्ड पार्टी भी रीडिंग देख रही हो, आप भी रीडिंग देख रहे हो, इसीलिए दोनों से एनर्जी मैच कर रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। अब मैं यहाँ पे नहीं कह सकती बिकॉज दोनों ही कार्ड आपके पर्सन जो है ना, दोनों के लिए चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश मुझे ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कार्ड कॉमन आए हुए, देखो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। डे ड्रीमिंग आपके पर्सन आपके बारे में भी करते हैं, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपके साथ एक अबंडेंट फैमिली देखते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ ऐड करते हो इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में आप ये चाहते हैं कि अबंडेंट फैमिली हो, इनके पास पैसा हो खूब सारा, इनकी फैमिली, पैट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, बच्चे, आप सब लोग रहें, मतलब एक हैप्पी फैमिली, किसी तरीके का कोई क्लेश ना हो, तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो, तंगी ना हो, ऐसे ये सपना आपके साथ में देखते हैं। डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत करते हैं। मैरिज को डिसीजन बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, नहीं क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, वहाँ पे भी आई थी। अट्रैक्शन इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, वहाँ 2 ऑफ कप्स आए, यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी आ गई। आपके साथ आपके पर्सन का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ, आपको ऑफर करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई और करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों के केस में कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन हुआ है, और आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, और दोनों के ही लिए आपके पर्सन जो है ना एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स फील करते हैं, एक सूदिंग रिलेशनशिप देखते हैं दोनों के लिए। अभी ये इनडिसाइसिव है, इनको नहीं पता है कि इनको क्या करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये थर्ड पार्टी को भी नहीं घुमाना चाहते, आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम क्लैरिफाई और कर लेते हैं। 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बिल्कुल सही है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही हैं, लेकिन अब आपके पर्सन जो है
आपके पर्सन, जो मैंने सिनेरियो बताया है कि यहाँ पे कमबैक वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन लिया गया, एक कोई दूसरा रिश्ता अपनी ज़िंदगी में लाया गया, उसके बाद फिर से वापसी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। दोनों में जगल करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। धोखा यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हुई है। आपके पर्सन जो है जोडिएक साइन सभी हैं, तो नहीं बात करते उसके बारे में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है इनकी। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बट इनके आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप ना इनको हर्ट कर रहे हो, आपने इन्हें बहुत तकलीफ दी है या इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, तो भी ये शायद बहुत कुछ ट्राई करते रहते हैं। इन्होंने हो सकता है आप पे ट्राई भी किया हो, ठीक है, कि आपकी तरफ आए हो, लेकिन वहाँ पे कंडीशन यही है कि इनको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आए हों, कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ सोच के ही रह गए हों, ठीक है, कि वो डे ड्रीमिंग कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बस सोचते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं है। बिकॉज उनको ये लगता है कि ये अपने आप को लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत तकलीफ आपको दी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक आपको दिया है, पूरी तरीके से आपको तोड़ दिया है, तो अभी किसी मुंह से आपके पास जाएंगे, और अगर जाएंगे तो ये लग रहा है कि आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे। बिकॉज अब आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हो, आप एक पावरफुल अच्छी पोजीशन में हो सकते हो, आप पहले जैसे रोते धोते नहीं हो, अब आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप अपने लिए। तो इनको ये लगता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हो, तो इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब क्या देंगे, तो ये अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। सेकंड चीज़ उनको ये भी लगता है कि आप खुद लड़ने के लिए तैयार बैठे होगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो ये क्या ही करेंगे, तो आप इनका भी दिल तोड़ दोगे इतने सारा करके। इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट इन्हें मैरिज कहीं से प्रपोज, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो इन्हें लग रहा है कि इस रिश्ता शायद नहीं चल पाएगा या गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मतलब इनको फियर इश्यूज़ हैं थोड़े से, और ये जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं। अगर इन्हें कहीं से डिवोर्स लेना है तो ये वो भी कह रहे हैं, डिवोर्स लेने के बारे में भी कह सकते हैं। अगर आपके साथ मैरिड हैं तो मतलब कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और आपको पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई लविंग पार्टनर पहले से था और ये फिर से उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके लिए एनर्जी ये बहुत हद तक मैच करेगी। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपसे डिवोर्स के बारे में बातचीत कर ली जाए, ठीक है, कोई डिसीजन लेने लिया जाए, या ये आपसे कह सकते हैं कि ये घर छोड़ रहे हैं और ये उस इंसान के पास जाना चाहते हैं। देखो, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों की रियलिटी समझें हर किसी की, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन, अगर आप लोग हस्बैंड या वाइफ हैं और आपके बीच प्रॉब्लम चल रही है, और ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जहाँ आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले से कोई और था, बट शादी आपसे हो गई, अब ये वापस उस इंसान के पास जाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं डिवोर्स को लेकर या घर छोड़ने को लेकर के। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जहाँ पे ये अभी मैरिज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये आपसे मैरिज नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे एक तरफ कोई दूसरा ऑप्शन है, एक तरफ आप हो, तो यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि वाइस वर्सा ये उस चीज़ को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के साथ ये शादी पहले नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें ख़राब थी, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये आपसे ये बात कर सकते हैं कि ये अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं और ये चाहते हैं कि बस किस्मत का पहिया साथ घूम जाए, किस्मत साथ दे दे, ठीक है, जो भी चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि वो हो जाए, उसके बाद ही अपना घर छोड़ने को तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड है यहाँ पे। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, मतलब अपनी एक मतलब सभी लोग खुश रहे, ये उस तरीके से बात कर सकते हैं। या फिर ये आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि तुम्हें थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा और मैं अभी नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज अभी फैमिली को रेडी करना है पहले, क्योंकि ये फैमिली के अगेंस्ट जाके आपसे मैरिज नहीं कर सकते। तो ये आपको ये भी बता सकते हैं कि अभी हमारी मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि फैमिली राजी नहीं है, और फैमिली तब तक राजी होगी, मैं तभी मना पाऊँगा या मना पाऊँगी जब मैं खुद सेल्फ डिपेंड होऊंगा, ठीक है। तो ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं फैमिली से बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और जैसे ही मैं सेटल होता हूँ या होती हूँ, मैं फैमिली से बात कर मतलब हम फैमिली से बात कर लेंगे और आपकी तरफ आपको बताएंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ है। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
मतलब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो, बहुत ज़्यादा। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, और इन्हें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना। इन्होंने हो सकता है बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, वापस से मिलने के लिए, बात करने के लिए, बट शायद आप माने नहीं हो। और दूसरी तरफ जिन लोगों का पर्सन ने अटेम्प्ट नहीं किए, वहाँ वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। वहाँ पे भी था, ये भी, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। ये सब कुछ शायद ट्राई कर चुके हैं या ट्राई नहीं किया है, तो ये जस्ट दिमाग में इनके चलता रहता है कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, करके कैसे करके आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लें। साम दाम दंड भेद, ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जादू टोना टोटका कुछ भी करना है, या कैसे भी करके आपको पैसे का लालच देके, घर का लालच देके, कुछ भी करके इन्होंने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करी हूँ, ठीक है। कुछ भी करके ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो हो बहुत खूबसूरत हो गए हो, बहुत फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन पे हो। मतलब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में उतना सब कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को बहुत समझदारी के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ मेंटेन करके रखा हुआ है। अपने क्राउन को आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। बेशक आपकी ज़िंदगी में कोई सिंहासन नहीं है, अपने पत्थर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, मतलब सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, लेकिन फिर भी आपने ज़िंदगी में हर चीज़ को, बहुत कठिन समय को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। आपके पर्सन ऐसे देखते हैं, और आप एक अच्छी पोजीशन में हो, ठीक है। मतलब स्ट्रांग हो, टूटे नहीं हो आप, अभी भी क्रोध हो नहीं रहे हो इनके लिए। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अट्रैक्शन इनको बहुत हो रहा है आपसे। फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक्चुअली ये, अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप इन एंड आउट वाला हुआ है, जहाँ आप पहले से अपने पर्सन की ज़िंदगी में थे बट वो कहीं चले गए, और आप लोग बहुत मतलब प्यारा रिलेशनशिप था आपका, मतलब जो भी था रिलेशनशिप, देखो पूरी तरीके से तो ख़राब नहीं होता है, कभी ना कभी कुछ टाइम तो अच्छा होता ही है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होता तो पहले दिन ही ख़राब हो जाता, ख़त्म हो जाता, रिश्ता जुड़ता ही नहीं, ठीक है। तो रिश्ता अगर चला है तो जाहिर सी बात है कुछ तो अच्छे मोमेंट रहे होंगे। आपके पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस में हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते। ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये इस लाइक नहीं है, अभी इनको शायद इस लाइक बनना है, उसके बाद अपनी फैमिली को मनाना है, फिर आपकी तरफ कमिटमेंट करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारा सिचुएशन ऐसा हो सकता है, दोनों सिचुएशन यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। एक मैरिज वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, डिवोर्स वाली कंडीशन भी दिख रही है। हमारे व्यूअर्स जो अब आपके साथ कैसे रेजोनेट करेगा वो आप देख लेना। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि जहाँ पे आपके पर्सन, अगर आपके पास पहले रिलेशनशिप था और आपके पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया है, तो ये वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, डिवोर्स का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, और उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को कहीं है फंसे हुए हैं, मतलब अब ये डिवोर्स हो सकता है, कोई लीगल केस हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का रिलीजन कास्ट का कोई सिचुएशन हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों मैरिड वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो बाकी सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ है जहाँ पे ये स्टक हैं, फंसे हुए हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो पहले ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको देना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% यहाँ आप लोगों के बीच में है। रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी में है। अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पर्सन, आप हस्बैंड और वाइफ हो और आपके पर्सन की ज़िंदगी में सबसे पहले कोई और था,
तो आपके पर्सन की फीलिंग उस पर्सन के लिए ज़्यादा इस वक्त प्रोमिनेंट है और ये आपसे डिवोर्स को लेकर के बात करना चाहते हैं। और तो आप किस सिचुएशन में हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ये हैप्पी फैमिली तो चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, ठीक है। ये पहले अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तब ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। पावर में आना चाहते हैं, डेफिनेटली एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। पावर में आना चाहते हैं, एक कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये आपको अपनी फैमिली में तो देखना चाहते हैं, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं, पावर में आएंगे तो ही स्टैंड लेना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी लिब्रा, आप न्याय करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। आप अपने हिसाब से देखना कि आप किस सिचुएशन में आते हो। यहाँ पे कुछ इनजस्टिस हुआ है, ख़राब हुआ है। एक लविंग रिलेशन आपके पर्सन का था जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, लॉयल थे और इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक रखा, ठीक है। इनका इरादा एक बहुत प्योर मतलब एक इंटेंस रिलेशनशिप यहाँ पे था। बट आपके पर्सन की मैरिज हुई, चाहे आपके साथ हुई चाहे थर्ड पार्टी के साथ में हुई, ठीक है। किसी भी उस सिचुएशन में आप देखना, क्योंकि ये रीडिंग उसी तरीके की है। और यहाँ पे क्या हुआ, अब आपके पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। उन्हें अपना लग रहा है कि उन्होंने किसी के साथ अन्याय किया, उस इंसान के साथ अन्याय किया जिसने इन्हें बहुत प्यार किया, ठीक है। बेशक आपके पर्सन की मैरिज आपसे हुई है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में रही है वो भी बहुत लॉयल रही है। अब इस बात को लेकर के गुस्सा मत हो जाना मुझसे, अनसब्सक्राइब नहीं करना है तो कर देना भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। और मतलब जो सच है वो सच है, ठीक है। बट आपके पर्सन और या फिर आपके पर्सन ने आपसे रिलेशनशिप था लेकिन पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर लिया, तो ये आपके लिए आप परेशान हो रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलती कर दी, इन्होंने बहुत गलत किया और अब ये न्याय करना चाहते हैं। तो अब ये पावर में आना चाहते हैं, डिसीज़न खुद बनाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में जैसे मैंने बोला था कि मदर इशू थे, हो सकता है मदर इशू की वजह से इन्होंने झुक के दबाव में आकर के चीज़ें कर ली हों। बट अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये फैमिली के सामने बात करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। अगर ये इस लायक नहीं है, अगर सपोज इनका कैरियर सेटल नहीं है या ये मेंटली इतने प्रिपेयर्ड नहीं है कि इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर गट्स नहीं है कि बात कर सके, तो ये वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दिमाग बहुत चलाते हैं कभी कभी, हालांकि ये गिव अप कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, कितना कलेश होगा, कितनी सारी चीज़ें खराब होंगी, तो ये सेक्रीफाइस करने के मूड में भी आ जाते हैं कि चल छोड़ जाने देते हैं। फिर इन्हें लगता है कि नहीं यार कर लेते हैं। तो ये जगलिंग वाली सिचुएशन है। किसी अपने खास को खो देने का इनको बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। इन्होंने बहुत आपको खो दिया है, इस बात की इनको एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लस्टी बिहेवियर कह सकते हो या एडिक्शन, मतलब इनको अब पता है क्या है, काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है इन्होंने खुद तो अपनी मैरिज कर ली, लेकिन अब उस इंसान को जिससे ये प्यार करते हैं उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी से दूर जाता हुआ नहीं देख सकते ये, ठीक है। अब इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के साथ ही इनका सारा हैप्पीनेस, प्लेजर, सब कुछ उन्हीं के साथ है। उनके साथ वो इंसान अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा, इस तरीके की इनकी फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे है पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलाया हो और अपनी उस लव, उस प्यार की कदर नहीं करी और इन्होंने एक गलत स्टेप ले लिया। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई। भाई साहब देख लो, अब मतलब आप ये नहीं कह सकते, रीडिंग 100% ट्रू है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। और दोनों ही तरह के लोग यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में या तो ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो ये रीडिंग आप भी देख रहे हो, थर्ड पार्टी भी देख रही है वहाँ पे। इधर एक तरफ एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ एक क्वीन ऑफ कप्स है, एक ही तरफ एक वो इंसान है जिसने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है इसमें, और एक इंसान वो है जिसने भी अनकंडीशनल लव दिया है बट इसने मदरली केयर भी किया है बहुत ज़्यादा। ये दोनों ही एनर्जी आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मतलब आप एक तरफ हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब आपके पर्सन बहुत लकी हैं कि उनकी ज़िंदगी में दोनों ही पर्सन बहुत खूबसूरत हैं, जैम पर्सन है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत एनर्जी होती हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। बट पर्सन या तो ये कर्मा था, आप लोगों की ज़िंदगी में होना था इसलिए ये हुआ। जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी है ये डिवाइन की तरफ से पहले से ही डेस्टाइंड थी। कोई पास्ट लाइफ कर्मा आप लोगों का था जो आपको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से सिचुएशन आई है। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। बट आपके पर्सन नो डाउट की बहुत परेशान है और ये जस्टिस करना चाहते हैं। तो आप इस बात को लेकर के सुकून कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में हैं आप लोग और किस तरीके से रीडिंग को लेंगे, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे कह सकती हूँ कि एटलीस्ट आप ये सुकून कर सकते हो कि आपके पर्सन को एटलीस्ट रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलती की है, ठीक है।
और वो दोनों के प्रति ही अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, बट अब ये फंस चुके हैं और ये भी समझ नहीं पा रहे। इन्हें बहुत देर से समझ आया, इन्हें ये लगा कि ये अपने प्यार के बगैर रह लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये है इनकी सिचुएशन इस वक्त। चलिए, होता है, जो सिचुएशन आई है ये कार्मिक थी। ज़िंदगी में कई बार ना हमें पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, सब डेस्टाइन्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादातर उन लोगों की होगी जो लोग मैरिड हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वाइफ है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ वाइफ है, एक तरफ लव्ड वन है, सीधी सी एनर्जी है यहाँ पे। वही एनर्जी शुरू से दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग से दिख रही है। यहाँ पे एक बहुत गंदा वाला लव ट्रायंगल बना है, जहाँ पे तीनों ही आई थिंक इमोशनल हैं, लॉयल हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई एक गलत डिसीजन की वजह से, आपके पर्सन के सही निर्णय ना ले पाने की वजह से। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ 34 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट है भी तो भी सिचुएशन में है कि पैसे की इनकी क्राइसिस है, इनकी ज़िंदगी में पैसे अभी नहीं है, मनी इशू है आप लोगों के बीच में। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन की कंडीशन जो है यहाँ पे इनको अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे अगर मैरिज हो गई है तो अब ये मैरिज से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि सपोज़ अगर आपसे मैरिज हुई है तो ये आप में भी स्टक हैं, आपके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना चाहते। और अगर ये किसी और पर्सन के साथ उन्होंने मैरिज किया है तो ये वहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि वो इंसान इनकी फैमिली का हिस्सा है, उसके प्रति भी इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उसे भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये जिससे प्यार करते हैं उसके बगैर भी नहीं रह सकते। तो ये इनकी सिचुएशन इस वक्त है। तो आपके पर्सन इस वक्त नो डाउट बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए अब हम देखते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो एंड सरेंडर टू डिवाइन लिखो, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो भी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में आई है, पहला ही कार्ड कर्मा का है, जस्टिस का कार्ड भी, टेम्परेंस का, सॉरी टेम्परेंस बोल रही थी, टेम्परेंस का कार्ड भी कर्मा ही दिखाता है एक तरह से, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी कर्मा ही दिखाता है। तो काफ़ी सिचुएशन जो है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली वाइब्स हैं आप लोगों की। हो सकता है एक तरफ आपके साथ आपके पर्सन का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, उधर ये जो हो सकता है ये मतलब एक के साथ सोलमेट, एक के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों ही ज़िंदगी में आ गए, बड़े लकी हैं आपके पर्सन, बस पूरा रायता फैला लिए हैं, एक ये चीज़ है। तो खैर जो भी होना था ये डिस्टेंट था आपकी ज़िंदगी में, ये होना ही था। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा था, ये भोगना ही था, आप तीनों को ये दर्द मिलना ही था, आपकी ज़िंदगी में आना ही था ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, तो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट्स में लिखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्पिरिचुअल यूनियन, अभी यही दिख रहा था ना, आई थिंक पहले भी हारमोनी का या फिर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड था यहाँ पे। विजडम की एनर्जी है, 5 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है। स्पिरिचुअल यूनियन दो तरह से होती है, एक तो आप शादी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों का एक रिश्ता बहुत खूबसूरत है और ये डेस्टाइन डिवाइन का दिया हुआ लव है, प्यार है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ट्विन फ्लेम्स की कभी शादी नहीं हो पाती, बहुत रेयर है जो ट्विन फ्लेम्स की मैरिज हो पाए। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर आपको अपने पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम की एनर्जी फील होती है तो डेफिनेटली आपकी शादी नहीं हुई होगी आपके पर्सन के साथ। ठीक है, और ये रिश्ता बार बार ज़िंदगी में आके एक बार ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जो कर लो, बट आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल नहीं सकते कभी भी, ना आप भूल सकते हो ना ही आपका पर्सन भूल सकता है। तो एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी यूनियन ज़रूर होने वाली है 5D में आपकी। ठीक है, जहाँ पे आप एक दूसरे के प्यार को अनकंडीशनली समझ पाओगे। आप हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी अगर मैरिज नहीं हुई है तो आपकी मैरिज हो जाएगी, या हो मतलब कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है, यूनियन आपकी 3D वर्ल्ड में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तय है कि 5D वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा मिलने वाले हो एक दूसरे के लिए, आपके थॉट्स एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव आएगा। जो चीज़ें पास्ट में आप लोगों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती थी
वो ख़त्म हो जाएगा। एक अनकंडीशनल लव आप लोगों के बीच में डेवलप होगा, एक विजडम, एक नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम का एक मेन पर्पज होता है वो होता है एक दूसरे को अवेकन करना। तो एक्चुअली इस वक्त आप अवेकन होने वाले हो, आप भी और आपके पर्सन भी। आप तो पहले से ही अवेकन थे काफ़ी हद तक, बट अब एक अवेकनिंग आप में और एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक्सटेंड करेगी थोड़ी सी, और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, कुछ नए आपके असेंशन होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें नई सीखेंगे और आप एक अनकंडीशनल लव की कंडीशन में चले जाएंगे, जहां आपको अब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या नहीं आए। इनफैक्ट अब आप शायद उसको उस तरीके से क्रेव भी नहीं करोगे, आपके मन में ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप उसको हक कर लो, प्यार कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, शायद ये फीलिंग आपके मन में कभी रहे ही ना। लेकिन एक पर्सन के लिए अगर पहले कभी बहुत गुस्सा, एंगर इश्यूज आपके अंदर रहे हैं तो वो नहीं रहेंगे, ठीक है। आप दूर से ही सही पर उसको ऐसे देखोगे कि जैसे वो आपका ही है, और आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि वो चाहे जहाँ पे है, ना आपको अब जलन होगी, ना आपको उस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपको दुख भी नहीं होगा चीज़ों को लेकर के, और आपको बहुत ज़्यादा किसी तरीके की क्रेविंग भी नहीं रहेगी अपने पर्सन को लेकर के। और आप धीरे धीरे आप 5D में मिल जाओगे तो क्रेविंग खत्म हो जाएगी आपकी एक दूसरे की, वो आपको फील करेंगे, आप उनकी एनर्जी को एक दूसरे की फील कर पाओगे, और एक अनकंडीशनल लव वाली कंडीशन में आप लोग आ जाओगे। क्योंकि मैरिज करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मुश्किल होता है, वो तब हो पाती है जब पूरी दुनिया का कोई चीज़ आपको मैटर नहीं करती, आपको किसी की खूबसूरती मैटर नहीं करती, आपको जात बिरादरी कास्ट कुछ रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता, दीन दुनिया मैटर नहीं करती, एज डिफरेंस मैटर नहीं करता है, शादी है नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। जब आप सारी, जो कि बहुत मुश्किल होता है, सबसे पहले मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, लोग हमारे बारे में हंसेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कॉमन नहीं होती हैं। ट्विन फ्लेम पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, वो जा कर के आप देख सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए होती है, ये शादी बच्चे करने के लिए नहीं होती है, वो तो आपकी कार्मिक के साथ भी हो जाते हैं, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में नहीं भी आता है और आपको ये फील होता है कि अब आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, कूल हो गए हैं, और अब आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको शादी ब्याह बच्चों की कोई क्रेविंग भी नहीं होती, और अब आपको लगता है कि अब आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लग गए हो, अब आपको डिवाइन कनेक्शन पे ज़्यादा ट्रस्ट है, अब आप अपनी लाइफ जर्नी को एंड कर, मतलब लाइफ जर्नी एंड का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप सुसाइड करना चाहते हो, ज़िंदगी का एंड चाहते हो, नहीं, आप अपनी लाइफ पूरी जीना चाहते हो, बट अब आप अपने सोल पर्पज को फाइंड करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में जो भी सोल पर्पज आपका है उसको सर्व करो, डिवाइन को सर्व करो, और जो भी आपके कर्मास हैं आप इनफैक्ट आप उसको भी हैप्पीली भुगतने को तैयार हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि बस आपकी ये जीवन यात्रा जो बार बार आने जाने का चक्र है ये ख़त्म हो जाए, और अब आपका एसेंशन इस लेवल पे होगा जहां आप चाहेंगे कि आप अपने डिवाइन से मिल जाए और आपको इस दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़े। अगर इस तरीके के थॉट्स और फीलिंग आपके अंदर आते हैं तो आप समझ लेना कि आपकी स्पिरिचुअल यूनियन हो गई, ठीक है, और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बाकी डिटेल वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है। तो ये स्पिरिचुअल यूनियन आपकी होने वाली है, और एक बहुत अच्छी विजडम आपको आने वाली है, और ये दोनों फीलिंग हो सकता है कि आप दोनों को आए, ठीक है। इसी वजह से मन शांत हो जाएगा, क्योंकि 5D वर्ल्ड में आप एक दूसरे से मिल जाओगे तो आपकी क्रेविंग एक दूसरे के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक लव, एक रिस्पेक्ट की भावना आपकी पर्सन के अंदर भी आपके लिए आ जाएगी, और आपके दिल में भी उसकी सिचुएशन को बेटर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। समझ पाओगे कि ये डिवाइन की मर्जी थी, शायद हमारे अंदर कुछ खामियां थी, गुस्सा था, पजेसिवनेस थी, एडिक्शन था, कोडिपेंडेंसी थी, हम उनसे बाहर नहीं निकल पाए, और आपका पर्सन भी नहीं निकल पाया, ठीक है, दुनिया के भय से, डर से, या उन सब चीज़ों, तो इस वजह से आपकी यूनियन नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी भी इन चीज़ों पे वर्क कर लेंगे वहाँ अभी भी चांसेस हो जाएंगे कि उनकी यूनियन हो जाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और इसको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लेना, ठीक है। बहुत लकी लोग होंगे जिन्होंने पूरी रीडिंग सुनी है, क्योंकि अगर वहाँ काफ़ी लोग तो शुरुआत में ही निकल लिए होंगे तो उनके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट होगा ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मतलब जो उनको जिनको सही मैसेज मिलना होगा उन्होंने ही पूरी रीडिंग देखी होगी। तो अगर आप अब तक रीडिंग में है तो यकीन मानिए कि आप एक सोल असेंशन पे जा रहे हैं, ये मैसेज आपको मिलना ही था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम बदल गए हो, इनको ये लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स के अंदर बदलाव आया है और बदलाव आना चाहिए, अभी और आएगा, ठीक है, पॉजिटिव वे में आना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं।
यू आर अडोरेबल एंड वेरी स्वीट। मैंने क्या बोला कि अब आप एक दूसरे के लिए एक प्यार वाली भावना को फील कर पाओगे। अब कोई एग्रेशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई जलन नहीं, कोई चिढ़ नहीं। अब आप एक दूसरे के लिए ये फील कर पाओगे कि एक रिस्पेक्ट फील कर पाओगे। आप अपने पर्सन की बाउंड्रीज को समझ पाओगे कि नहीं, आसान नहीं होता है जल्दी डिसीजन लेना। कह देना कि तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया एक अलग बात है, लेकिन स्टैंड लेने की सिचुएशन थी क्या, आप उस चीज़ को अब समझ पाओगे और आपके पर्सन भी, ठीक है, आपकी सिचुएशन को समझ पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए। तो मुझे मनाओ आके। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इनको आकर के मना लो, ठीक है। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स की 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी और पहले भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बेसिकली थी कि आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, बट सबकी मर्जी से चाहते हैं कि घर में सब कुछ हो। और अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो ये चाहते हैं कि घर में पैसे की वजह से कलेश ना हो, तो ये चाहते हैं कि पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, फिर आपके लिए घर में बात करें, फिर आपको लेकर के आए, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी। अभी चलो हम डिवाइन का गाइडेंस भी देख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड लुक फॉर अ साइन। यस, आप लोगों को साइन मिल रहे हैं किसी तरीके के। साइन क्या होते हैं, डिवाइन हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको डिफरेंट कलर के फेदर्स दिख रहे हो। फेदर्स के मीनिंग क्या होते हैं, तो हमारे चैनल पे जा सकते हो, बहुत पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी, उनमें फेदर्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, कलर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। या तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ सर्च कर लो। बटरफ्लाइज हो सकता है आपको दिख रही हो, फेदर्स दिख रहे हो आपको, और हाँ, किसी तरीके के लव बर्ड्स दिख रहे हो, जैसे पक्षियों के जोड़े वाले जो पक्षी होते हैं, जैसे पिजन हुआ या डव हुआ या कुछ भी, इनके किसी को भी देख सकते हो आप। या फिर आपको क्या दिख रहा होगा, और बटरफ्लाइज बता ही दिया है। नंबर्स दिख रहे हो, एंजल नंबर्स दिख रहे हो, तो कोई ना कोई साइन आपको मिल रहे हैं। इनको अगर आप इग्नोर मार रहे हो तो उनको नोटिस करो। नोटिस इन सेंस ज़बरदस्ती नोटिस नहीं करना है। कुछ पर्टिकुलर नंबर या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ये रिपीटिशन में दिखती हैं, एक आध बार देखने से नहीं होता है। डिवाइन जब कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो वो चीज़ तुम्हें बार बार दिखाएंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक आप उसे नोटिस नहीं कर लेते। हाँ, अब अगर आप बिल्कुल भी बैलेंस कंडीशन में नहीं हो, आपके चक्रास बिल्कुल भी आप हीलिंग कंडीशन में नहीं हो, तो आप देख के भी कुछ नहीं देख पाओगे। तो सबसे पहले खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, ताकि उस सिचुएशन में आपकी बॉडी उस कंडीशन में आए। पहले माइंड, सोल और बॉडी आपकी उस सिचुएशन में आए, एक अलाइनमेंट में आए, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको जो आपको दिख रहा है बेटर तरीके से। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कि पानी में अगर कंकड़ फेंक दिया जाए, फिर आप उसमें अपनी चेहरा देखने की कोशिश करते हैं तो वो कभी दिखाई नहीं देता। अशांत मन भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो अशांत मन को पहले शांत करो अपने, फिर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता शादी, कमिटमेंट और बच्चों पे आकर ही ख़त्म हो। कुछ रिश्ते इससे बहुत परे होते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी उससे परे की ही एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें कुछ हैं, तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी, कुछ महीनों के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। आपको साइन आपको मिल रहे हैं, वो साइन आपको नोटिस करने हो और उनके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, तो वो भी लेना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।